जब हम सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते तो फिर 6 बजे उठते हैं और फिर हमारा मन क्या कहता है, देख उठा तो नहीं, तो बेकार है तेरी लाइफ, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे हाथ में तो बुक होती है लेकिन हमारा माइंड कहाँ पे होता है कि मेरे दोस्त देख खेल रहे होंगे, लेकिन मन में क्या एक युद्ध चल रहा होता है कि बाहर जाऊं या किताब लेकर बैठा रहूं। जीवन में कुछ जिंदा चीज करना चाहते हो ना, तो जिंदा दिल से जियो। उस आजाद पंछी की तरह हो जाता है जो आसमान में दूर दूर तक उड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। टाइम को मैनेज करना आपके जीवन को महाविनाश की तरफ लेकर जा सकता है। हम लोग करते क्या है टाइम मैनेजमेंट के नाम से कि अपने सोने के समय को, अपने खेलने के समय को, अपने खाने के समय को हम क्या है रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। हम चाहते क्या है कि इसमें से समय की कटौती करके हम केवल और केवल पढ़ाई की तरफ लगा दें। हम ये सोचने लगते हैं कि बिना मतलब में समय को वेस्ट कर रहा हूँ और इस समय को अपनी पढ़ाई की तरफ लगा दूँ। फिर हमारे साथ होता क्या है कि हमने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया कि सुबह 4 बजे हमें उठना है, रनिंग के लिए जाना है या फिर हमें पढ़ना है। और फिर जब हम सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते तो फिर 6 बजे उठते हैं और फिर हमारा मन क्या कहता है, देख उठा तो नहीं, तो बेकार है तेरी लाइफ, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है, और जबकि टाइम मैनेजमेंट एक कला है जो हमारे मन में पॉजिटिविटी डालती है। और जब हम पॉजिटिव रहने की जगह नेगेटिव जा रहे तो इसका मतलब ये टाइम मैनेजमेंट तो नहीं है दोस्त। टाइम मैनेजमेंट हम करते क्या हैं, हमारे हाथ में तो बुक होती है लेकिन हमारा माइंड कहाँ पे होता है कि मेरे दोस्त देख खेल रहे होंगे, मेरे दोस्त आज एक पार्टी में गए, वहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे, मेरे दोस्त आज मूवी देखने गए हैं, काश मैं थोड़ी देर बाहर टहल लूँ। लेकिन मन में क्या एक युद्ध चल रहा होता है कि बाहर जाऊँ या किताब लेकर बैठा रहूँ। उस मरे हुए मन से हम किताब को लेकर बैठे हुए रहते हैं। दोस्त याद रखना, मरे हुए मन से किए गए कार्य का रिजल्ट भी मरा हुआ आता है। यदि जीवन में कुछ जिंदा चीज करना चाहते हो ना, तो जिंदा दिल से जियो। टाइम मैनेजमेंट को ऐसे बोझ मत बनाओ, रिस्ट्रिक्शंस की तरह लगता है। टाइम मैनेज करना मतलब ऐसा लगने लगा है कि जैसे किसी ने हमें बांधने का प्रयास किया हो। बांधना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्वतंत्रता है जो आपको कभी नहीं दी गई। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी फ्रीडम है जिसे लेने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जीवन बेहद उस फूल की तरह हो जाता है जिसके ऊपर कोई भी जान ना हो। उस आजाद पंछी की तरह हो जाता है जो आसमान में दूर दूर तक उड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है। टाइम मैनेज करना एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को वहां तक ले जा सकती है जहां तक हमने सोचा भी ना हो। बशर्ते इस कला को हमें सीखना आना चाहिए, इस कला का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हुए तो हैं किताब लेकर और दोस्तों में मन पड़ा हुआ है। नहीं, ये गलत है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट है जो काम जब करना है उस काम को तभी करना है, बात खत्म। अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में एक बात कही है, बड़ी शानदार बात है कि जो भी काम करो ना पूरे साक्षी भाव से करो। मतलब उस काम को जब कर रहे हैं उसी को करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब हाथ में और हम खेल रहे हैं। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि खेलना नहीं चाहिए या फिर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, समय आप वेस्ट कर, जहाँ पर वेस्ट लग रहा है ना वो असल में वेस्ट नहीं है। समय वेस्ट कब होता है कि हम बिना मतलब कहीं, हमारा मन भी नहीं है पड़े हुए। समय वेस्ट तब होता है दोस्तों में हमारा मन नहीं लग रहा। बात पूरा सेंटेंस समझ लेना, दोस्तों में हमारा मन नहीं लग रहा और फिर भी हम दोस्तों के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब समय वेस्ट हो रहा है। किताब को हम पढ़ रहे हैं लेकिन किताब में हमारा मन नहीं है, तब भी समय वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसका कुछ आउटपुट नहीं आने वाला। जो भी आपको सेटिस्फेक्शन दे, जो भी आपके मन की तसल्ली करे, वो कहीं ना कहीं समय का सार्थक उपयोग हो रहा है। वहां पर जहाँ से आउटपुट निकल रहा हो ना कुछ, वहाँ पे समय का सदुपयोग हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि जब हम दोस्तों के साथ होते हैं फिर क्या आउटपुट निकल रहा होगा, वहाँ से भी आउटपुट निकलता है। वहाँ से रिलेशनशिप मजबूत होती है। वहाँ से ये मन करना, जब पढ़ते वक्त हम पढ़ेंगे ना तो ये मन नहीं करेगा कि मैं काश दोस्तों के साथ घूम लूँ। तो खेलते वक्त खेलें, सोते वक्त पूरी तसल्ली से सोएं और खाते वक्त बेहतर तरीके से खाएं। ये ना सोचा कि मुझे पढ़ना भी है और फिर पढ़ते वक्त बेहतर तरीके से पढ़ें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि जब वो पढ़ते हैं ना, एक बंदा तो पढ़ रहा है 4 घंटे और दूसरा बंदा पढ़ रहा है केवल 1 घंटे, दोनों का बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 4 घंटे पढ़ रहा है ना उसका माइंड बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट तो बाद में है, टाइम मैनेजमेंट से पहले होना चाहिए माइंड मैनेजमेंट।
पहले माइंड मैनेजमेंट, आफ्टर टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस कला को यदि सीखना है तो हम साथ में बने रहेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम, आज को, प्रेजेंट को, जो भी काम करना है प्रेजेंट में करना है। जैसे कबीरदास जी ने एक बड़ी शानदार बात कही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। हम लोग अपने आज को कल पर टालते रहते हैं। और किसी ने एक और शानदार बात कही है कि जब व्यक्ति मरता है ना, वो रोता है, वो इसलिए नहीं रोता कि मृत्यु पास आ गई, वो रोता है इसलिए कि जो मैं अपनी आदत को आज तक ढोकर ला रहा था, जिस कल पर मैं अब अपने आज को टालता हुआ आ रहा था, वो अब कल कभी नहीं आएगा। मैं अंतिम उस दिन पर आ चुका हूं जिसके बाद कभी कोई कल नहीं होगा। काश मैं अपनी उन चीज़ों को पहले कर चुका होता, काश मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ली होती जो मेरी गलतियां थी, तो आज मेरा जीवन बेहद खूबसूरत हो चुका होता, बहुत शानदार हो चुका होता। तो दोस्तों यदि हम अपने जीवन को एक बेहद खूबसूरत, एक प्रकृति की तरह बहुत ही शानदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखना पड़ेगा। और आने वाली कुछ वीडियोस में बेहतर तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट की कला को सिखा पाऊँ। इसमें मुझे थोड़ा सा आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप यदि मेरे साथ इस सफ़र को तय करें तो बेहद शानदार सफ़र रहेगा। धन्यवाद।